मैना का जोड़ा उड़ते हुए जंगल में एक मोटे पेड़ की डाल पर बैठ गया। अचानक पेड़ हिलने लगा। नर और मादा मैना डर गए और उन्होंने सवाल किया, अरे, हवा तो चल नहीं रही है, फिर ये पेड़ इतनी जोर से क्यों हिल रहा है? आसपास के सभी पेड़ शांतिपूर्वक खड़े हैं, पर इस पेड़ को क्या हो गया? इतने में मोटे पेड़ से आवाज आई, यहाँ मेरी डाल पर मत बैठो, मैं सफाई पर्सन हूँ। अगर तुम्हारा यहाँ घोंसला बनाने का इरादा है तो वो छोड़ दो। पेड़ भाई, हम कोई गंदगी नहीं करेगी, शांतिपूर्वक रहेगी। बरसात का महीना है, हमें घर बनाने दो, हम तुम्हारा मनोरंजन करेगी। अभी घर बनाओगे, बाद में अंडे बच्चे दोगे, फिर वह रोज शोर मचाएगी और गंदगी फैलाएगी। मुझे गंदगी पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा बहस भी करना नहीं चाहता। भाग जाओ यहाँ से, दोबारा इस पेड़ पे लौटकर मत आना। मैना के जोड़े को पेड़ की कठोर बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वो दोनों उठकर वहाँ से आगे बढ़ गए। उन्हें घना पेड़ दिखाई पड़ा। वहाँ बहुत सारे पक्षियों ने बसेरा डाल रखा था। पूरा पेड़ भरा हुआ था। उन दोनों को मुश्किल से एक छोटी सी जगह दिखाई पड़ी। पेड़ की सहमति से उन्होंने अपना घोंसला बना दिया। एक दिन पानी बरसने लगा, तब मैना को बड़ी परेशानी होने लगी। उनके घोंसले में पानी आ रहा था। उनका घोंसला और हौसला दोनों टूटते जा रहे थे। हमारे घोंसले की जगह सही नहीं है, हमारे अंडे बच्चे परेशान हो जाएंगे। उस मोटे पेड़ पर बहुत जगह खाली थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे पंछियों से प्यार नहीं है। मुझे भी आश्चर्य होता है, उस पेड़ पर कोई पंछी नहीं रहते हैं। मैना के जोड़े ने आसपास बहुत से पेड़ों पर जगह तलाश की, लेकिन हर जगह आबादी ज़्यादा ही मिली। एक दिन नर मैना उड़ते हुए उसी मोटे पेड़ के पास पहुंचकर नीचे पड़ी कुछ दाने चुगने लगा। इस बीच एक बड़ी सी नागिन पेड़ के नीचे बिल में से बाहर निकल आई। वो पेड़ पर चढ़ने लगी। इसे पेड़ पर शिकार की तलाश थी, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। कुछ घोंसले थे, मगर वो सबके सब खाली थे। नागिन को खाली हाथ नीचे आना पड़ा। इस समय एक सपेरा वहाँ आ गया और उसने बड़ी चालाकी से नागिन को पकड़ लिया। नागिन अब उसकी झोली में आ गई थी। सपेरा वहाँ से उसे लेकर चला गया। अच्छा हुआ नागिन पकड़ी गई, अच्छा हुआ नागिन पकड़ी गई। अब मेरी उदासी खत्म हो जाएगी और खुशियाँ लौट आएगी। नर मैना यह दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गया। वह मोटे पेड़ के समीप आ गया। पेड़ भाई, अभी आप उदासी और खुशियों के बारे में बात कर रहे थे। अब आपकी उदासी खत्म कैसे हो जाएगी और खुशियाँ कैसे लौट कर आएगी? अरे, तुम वही पक्षी हो जो उस दिन मेरी डाल पर घोंसला बनाना चाहते थे। हाँ, लेकिन आपने तो हमें ठुकरा दिया। प्यारे मैना, मुझे माफ़ कर दो। अब आ जाओ, मेरी किसी भी जगह पर घोंसला बनाओ। तुम्हारे आने से मेरी सारी उदासी खत्म हो जाएगी और खुशियाँ लौट आएगी। आपने पहले क्यों मना कर दिया था? मेरे पेट के नीचे बिल में एक भयंकर नागिन रहती थी। वो मेरी डाल पर रहते पक्षियों के अंडे और बच्चों को खा जाती थी। इस तरह से वो पक्षियों को और मुझे बहुत ही अधिक दुख पहुंचाती थी। मैंने कई पक्षियों को नागिन के खतरे से बचाने के लिए कठोर वचन कहकर यहाँ से हटा दिया। नए पक्षियों को बसेरा नहीं बनाने दिया। मुझे पहले रहने वाले पक्षियों और उनके बच्चों की आवाज़ें सुनकर बड़ा सुख मिलता था, लेकिन नागिन का कहर भी मुझे बर्दाश्त नहीं था। सभी पक्षियों को मैंने यहाँ से हटाया, लेकिन उनके जाने से मैं बहुत दुखी रहता था, हमेशा उदास रहता था। मेरी खुशियाँ भी उनके साथ ही चली गई थी। उस दिन हमें गंदगी का हवाला देकर आपने हमें हटा दिया। उस दिन जब तुम दोनों मेरे पास आए, तब मैंने झूठ बोलकर डांटकर तुम्हें यहाँ से हटा दिया। मैं तुम्हें नागिन के संकट से बचाना चाहता था। मैं कठोर बन गया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे बड़ा दुख हुआ।
अब नागिन को सपेरा पकड़कर ले गया। खतरा समाप्त हो गया। अब मैं सबका स्वागत करूँगा। आओ, अपनी जीवन संगिनी को लेकर आओ और मेरे यहाँ आशियाना बनाओ। नर मैना मोटे पेट की बात सुनकर बहुत खुश हो गया। वो उड़कर गया और मादा मैना को लेकर आ गया। उन्होंने सुंदर घोंसला बनाया। आसपास के दूसरे पक्षी भी आने लगे। कुछ दिनों बाद मादा मैना ने 2 अंडे दिए। कुछ दिनों बाद उसमें से बच्चे बाहर आ गए। उनकी चीर-चीर की आवाज़ से पेट गूंजने लगा। पेट अब बहुत खुश था। प्यारे बच्चों की आवाज़ सुनकर मन झूम जाता है। ये खुशी बहुत दिनों के बाद मेरी झोली में आई है। मैना के प्यारे बच्चे चहकने लगे। मोटे पेट के साथ नर और मादा मैना फूले नहीं समा रहे थे।